आज हम बात करेंगे एडी में दर्द की। एडी में दर्द ज़्यादातर महिलाओं को ही होता है। ये तकलीफ महिलाओं में ज़्यादा होती है और इसका कारण हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडिंग किचन है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, हमने अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा देर खड़े रह के काम करती उसकी वजह से उन्हें एडी में दर्द होता है। ज़्यादातर देखने में यह आता है कि जिन लोगों के फुटवेयर्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, और D5 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडी में दर्द की। एडी में दर्द ज़्यादातर महिलाओं को ही होता है, पुरुषों में भी देखने को मिला है पर बहुत कम होता है, महिलाओं में ज़्यादातर होता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि एडी में दर्द के कारण क्या हो सकते हैं। एडी में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं में ये ज़्यादा होता है, निश्चित आपकी बात सही है, ये तकलीफ महिलाओं में ज़्यादा होती है और इसका कारण हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडिंग किचन है वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए, हमने अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया है और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा देर खड़े रह के काम करती उसकी वजह से उन्हें एडी में दर्द होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कंडीशंस में पुरुषों को भी दर्द होता है और एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम इसमें लाभ पा सकते हैं। एडी में जब दर्द हो जाता है तो क्या इसका इलाज नेचुरोपैथी में भी है? डेफिनेटली एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी या अन्य विधाओं में भी इसका उपचार हो सकता है, लेकिन मैं आपसे योग एक्यूप्रेशर के माध्यम से और नेचुरोपैथी की कुछ टेक्निक्स है जिसके माध्यम से इसका ट्रीटमेंट मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा ताकि वो अपने दर्द को कम कर सकें। मुख्यतः यह होता है कि जब लोगों को इसका दर्द होता है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक्सरे होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और या फिर पेन किलर की दवाइयाँ दी जाती है जो कि दर्द को कम करने में सहायक होती है लेकिन ठीक नहीं करती। या फिर बहुत सी बार कुछ कंडीशंस में हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो एडी में लगा देते हैं। वो भी सामान्य रूप से ऐसा देखने में आया है कि लगभग कुछ महीनों के लिए ही हमारे दर्द को, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लेकिन पुनः ये दर्द वापस व्यक्ति को होता है। इसके लिए अगर हम कुछ चीज़ों की सावधानियों के बारे में ध्यान रखें, कुछ उपचार करें वैकल्पिक चिकित्साओं के माध्यम से, तो अपने आप को हम पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में इसका क्या इलाज है? वंदना जी, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में बहुत ही सरल और सिंपल इसका उपचार हम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को राइट एडी में दर्द है तो हमारा उपचार उसके राइट हाथ की कलाई के ऊपर होगा और अगर उसे लेफ्ट एडी में दर्द है तो हमारा उपचार उसके लेफ्ट हैंड की कलाई के जोड़ पर होगा। बहुत सिंपल सी लोकेशन में अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे हाथ के पीछे की तरफ जहाँ हमारा हाथ का अंगूठा है वहाँ जो जोड़ है, यहाँ हम कहें अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में तो ये हमारी रेडियल बोन है। इसके यहाँ पर पीछे की तरफ अगर हम देखें तो ये जो गड्ढा आ रहा है, इस गड्ढे पर सामान्य आप वहाँ पर जिसको भी दर्द है दिन में 2 से 4 बार हाथ के अंगूठे से वो बहुत अच्छे से दबाव दे, प्रेशर दे, या फिर केमिस्ट पर इजीली हमें पेपर टेप अवेलेबल हो जाता है, उस केमिस्ट पर पेपर टेप को हम लेकर अपने हाथ के इसी हिस्से पर पेपर टेप में एक मटर का दाना या चना लेकर यहाँ लगा दें इस तरह से, और इसे लगाकर लगभग 6 से 8 घंटे छोड़ दें। ये मैंने राइट साइड की ओर लगाया है, तो जिन्हें राइट में दर्द है वो राइट में लगा सकते हैं और लगभग 6 से 8 घंटे लगा के अगर वो छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से, लगभग 2 से 3 दिन के प्रयोग में उनका एडी का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो सकता है। जिन्हें लेफ्ट साइड में तकलीफ है वो अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पर भी इसी तरह से मटर के दाने का, चने का, या चूंकि हमारा वहाँ ऑब्जेक्ट ये है कि हम उस जगह पर प्रेशर को क्रिएट करें, तो मैंने यहाँ एक स्टोन लिया है और एक पत्थर को लेकर मैं अपनी कलाई के नीचे की तरफ यहाँ पीछे अगर इसको लगा देता हूँ तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से उस दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग जो एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्यूप्रेशर का मैग्नेट, एक छोटा सा चक्र मैग्नेट जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होंगे उनके पास आपको मिल जाएगा। उस मैग्नेट को पेपर टेप में हम इस तरह से लगा लें और पेपर टेप में लगने के बाद ऊपर से पीला मैग्नेट अगर सेंटर में दिखता है उसको लेकर हम अपनी कलाई के इसी स्थान पर राइट में और लेफ्ट में अगर एक पीला मैग्नेट लगाते हैं तो ये भी हमारे दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। तो सिंपल सी इन पॉइंट्स की मेथड, मतलब सिंगल एक पॉइंट के माध्यम से
हम अपने एड़ी के दर्द को, पैरों के अंदर जो सूजन आ गई है, बहुत दर्द आ गया, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक चीज का बहुत ध्यान रखें, प्रिकॉशंस रखें कि जिनको भी एड़ी में दर्द होता है उन्हें अपना फुटवेयर चेंज करना चाहिए। ज्यादातर देखने में यह आता है कि जिन लोगों के फुटवेयर्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अपने फुटवेयर को चेंज करिए, वो फुटवेयर सॉफ्ट हो और इतना सॉफ्ट हो, स्पंज लाइक हो कि जैसे मान लीजिए इतना मोटा हमारा फुटवेयर है, जब हम पहनेंगे तो इतना हमारा दब जाएगा, तो दबने के बाद उस पैर की एड़ी में कहीं सूजन है, दर्द है, और जब नीचे के सरफेस से बार बार वो टकराएगा तो वो इन्फ्लेमेशन, सूजन को बढ़ाएगा। तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हम अपने दर्द को ना बढ़ने दें, उसका उपाय करें। तो हमें रेगुलरली स्पंज की चप्पल या स्पंज के शूज को पहने, बहुत हार्ड सरफेस की नहीं पहने। बहुत सी बार देखने में आता है कि कुछ लोग एक्यूप्रेशर की चप्पलों का यूज करते हैं कि एड़ी का दर्द उस चप्पल से के प्रयोग से कम हो जाएगा। तो मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि वहां एक्यूप्रेशर की चप्पल पहनने से उनका दर्द बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। जैसा कि आप अक्सर बताते हैं कि कलर कोडिंग का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, तो आप हमें ये बताइए कि क्या एड़ी में दर्द होने पर किसी कलर का स्केच पेन वहाँ लगाया जा सकता है और कहाँ लगाना चाहिए? जगह वही होगी जहां हमने पहले हाथ की कलाई के पीछे की तरफ जो उपचार का मैंने आपको एक पॉइंट बताया, चाहे राइट हो या लेफ्ट पॉइंट हो, उसी जगह पर हम ऑरेंज कलर का स्केच पेन ले लें जो इजीली हमें अवेलेबल होता है स्टेशनरी पर, घर में भी बच्चों के पास मिलेगा। ऑरेंज कलर का स्केच पेन लेकर मुझे यहाँ इस तरह से लगा के छोड़ देना है, सुबह से शाम तक लगा के छोड़ दें। जब भी वॉश हो जाए अगेन इसे हम लगा लें। अगर राइट में तकलीफ है तो राइट एड़ी में लगाएंगे, लेफ्ट में तकलीफ है तो लेफ्ट एड़ी की साइड में। मतलब मेरी बात को समझ रहे होंगे आप सभी कि जब भी राइट साइड में दर्द हो रहा है तो आपको राइट हैंड का उपयोग करना है। लेफ्ट एड़ी में दर्द है तो लेफ्ट हैंड की कलाई के ऊपर आप इस पॉइंट को लगाएंगे। चाहे वहां आप एक पेपर टेप में लेकर मटर का दाना लगा लें, एक स्टोन लगा लें, चना लगा लें, या मैंने आपको स्पेसिफिक रूप से मैग्नेट लगाने के लिए बताया था तो वहां पर एक चक्र मैग्नेट पीले कलर का हम लगा सकते हैं, या वंदना जी जो आपने पूछा तो हम सिंपल स्केच पेन लगा सकते हैं। तो इन एक ही पॉइंट्स पर हम 3 एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, या तो प्रेशर या मैग्नेट्स या कलर। तीनों ही एप्लीकेशंस बहुत अच्छी है। तीनों एप्लीकेशंस में से कोई सी भी एप्लीकेशंस को एक बार में एक ही एप्लीकेशंस को यूज करिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रेशर सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले आप बहुत अच्छे से प्रेशर दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार हाथ के अंगूठे से। प्रेशर देने में इतना याद रखिए कि उतना ही प्रेशर देना है जितना हम सहन कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर ना दीजिए। दूसरा, स्केच पेन के कलर लगाते हैं तो कलर काम करने में वॉश हो जाते हैं। आपके जब भी कलर वॉश हो जाए फिर से उस कलर को आप लगा सकते हैं, और सीड्स लगाने के बाद अपने हाथों को गीला कर सकते हैं, या अभी कोरोना की बात है तो हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं तो अपने हाथ को भी हम सैनिटाइज कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैंने ये बताया था, जरूर इसको ध्यान दीजिए कि हमें पैरों के लिए अपने जो फुटवेयर हम यूज करते हैं वो हमें जरूर चेंज करना है। वहां सॉफ्ट चप्पल का उपयोग करिए, सॉफ्ट शूज का उपयोग करिए, एक्यूप्रेशर की चप्पल का बिल्कुल उपयोग ना करें। और अगर हो सके तो कुनकुने पानी में मैग्नीशियम सल्फेट, एक चम्मच, छोटा चम्मच कुनकुना पानी जिसमें आपके पैर एड़ी तक डूब जाए, उसके अंदर 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट डाल दीजिए। राइट पैर में है तो राइट पैर को बकेट में डाल लें, लेफ्ट पैर में तकलीफ है तो लेफ्ट पैर को बकेट में डाल दें। रेगुलर दिन में 2 बार कम से कम 15-15 मिनट अपने पैर को अगर गुनगुने पानी में डालकर सिकाई करते हैं तो इससे दर्द बहुत जल्दी कम होगा, सूजन भी कम हो जाएगी और बहुत ही जल्दी व्यक्ति नॉर्मली चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि एड़ी के दर्द के कारण व्यक्ति को चलने में बहुत तकलीफ होती है, चलने में, उठने में, बैठने में। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं। यहाँ जहां तक हो सके कोई भी एलोपैथी मेडिसिन या स्पेशली स्टेरॉइड्स पैर में ना लगवाएं, पहले अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में इस मेथड्स का आप प्रयोग करें और निश्चित आपको बहुत अच्छे से इसमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर जैन, ये बताइए कि क्या खाने पीने में भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए? खाने पीने में विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी कहीं हमें दर्द होता है या सूजन होती है तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि हमें खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो वहां पर हो सके तो खट्टी चीजों का परहेज करें, उससे जल्दी लाभ मिलेगा। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।